इलस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास 17। बोला गया है कि मेरे पास 3 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम बी है और तीसरे पार्टनर का नाम सी है। वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इतना करने पर। ठीक है सर, कोई दिक्कत है? फिर वो बोलते हैं दियर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2024 की मुझको बैलेंस शीट दी हुई, सेंट्री क्रेडिटर्स मुझको दिए हुए, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मुझको दिया हुआ। ध्यान से इस चीज़ को समझना, बच्चे ना यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड समझना, हमेशा समझना, ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। ये क्या है? आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। ठीक है सर। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हमारा पैसा नहीं है, हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मतलब हमारी फर्म के जो कौन होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, ये पैसा उनका है। रिजर्व फंड है फिर दिया वो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन है, फिर कैपिटल है ए की, बी की और सी की दी हुई। इस तरफ आप कैश देखोगे, सन्डे डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, पेटेंट्स है, बिल्डिंग है और गुडविल है। अब हमारी फर्म से रिटायर कौन हो गया? सी हो गया। कौन हो गया? सी हो गया। सी कौन सा पार्टनर है? ये वाला पार्टनर है। ठीक है। अगर मैं सी के शेयर के बारे में बात करता हूँ तो आपका सी का शेयर दिखेगा 2/10। 2/10 समझ में आ रहा है आपको? ये 2/10। ठीक है सर। अच्छा, वो लोग बोलते हैं कि जब वो रिटायर हुआ उस टाइम वो क्या बोलते हैं? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। अगर आपको ये वाला पॉइंट पहले हम कर चुके हैं एडमिशन के टाइम पर, बोल रहे आपको क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है, जिसको मुझको वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। अगर आपको ध्यान होगा तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते थे पिछले सालों का। आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 21 का, दिया हुआ 14,400, 22 का दिया हुआ 20,000, 23 में क्या दिया हुआ? लॉस दिया हुआ, तो लॉस वाले को माइनस करके लिखते हैं। 24 में आपको 15,600 दिया हुआ। आप क्या निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट, सबको ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे। याद आ रहा? एवरेज प्रॉफिट तुम्हारे पास जो भी आएगा तो आपको गुडविल का फॉर्मूला याद है कि गुडविल इज इक्वल टू AP मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो इस केस में कितने दिए हुए? 2 दिए हुए। ये सॉल्व करके आपको पूरी फर्म की गुडविल पता चल जाएगी। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, पक्का। अब आपको देखना है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है सर। जो पार्टनर क्या करता है? गेन करता है, उसकी कैपिटल को मैं क्या करता हूँ? कम करता हूँ, L माइनस करता हूँ। जो पार्टनर क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है, उसकी कैपिटल को मैं क्या करता हूँ? बढ़ाता हूँ। इतनी बात आपको ध्यान आ रही होगी, पक्का या नहीं आ रही? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको गुडविल ये भी दी हुई, जब जब आपको बैलेंस शीट में यहाँ पर गुडविल दी हुई रहती है, आपको याद आ रहा होगा कि इस गुडविल को मैं क्या करता हूँ? राइट ऑफ करता हूँ। राइट ऑफ बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो राइट ऑफ करने का मतलब है कि मैं इस गुडविल को इस बैलेंस शीट से हटाने वाला हूँ। आ रहा समझ में? आ रहा है यार पुराना? तो जब आप इस गुडविल को इस बैलेंस शीट से यहाँ पर हटाओगे तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ती थी, उनकी कैपिटल को ये क्या करेगी? कम करेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, फिर वो बोल रहे कि हमको 5% प्रोविज़न बना के चलना है फॉर द डाउटफुल डेट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स। तो मेरे पास यहाँ पर डेटर्स हैं 8,000, मुझे इस 8,000 का क्या बनाना है भाई? 5% बनाना है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आपको पता है कि सन्डी डेटर्स मेरे पास क्या है? असेट्स हैं। अगर मैं इसमें क्या बनाऊंगा भैया? प्रोविज़न बनाऊंगा, तो इस डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। असेट्स का कम होने के वजह से तुम्हारा क्या होता है? नुकसान होता है। तो आप इसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाओगे। अब थोड़ी बहुत बात याद आ रही? स्टॉक आपके पास बढ़ गए, असेट्स के बढ़ने की वजह से हमारा क्या होता है? फ़ायदा होता है। आपको याद आ रहा होगा। पेटेंट्स हो गए वैल्यू लेस। पेटेंट्स मेरे पास क्या होते हैं? असेट्स होते हैं 4,000 रुपये के। वैल्यू लेस का मतलब ये जो पहले 4 के थे उनकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है। बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई 20% से। असेट्स की वैल्यू बढ़ने की वजह से मेरा क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। आ रही बात याद? अब यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स से टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू मतलब यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर में पर 10,000 थे, इनको कितना देना पड़ रहा है? 12,000। तो लिएबिलिटी बढ़ने के वजह से मेरा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जब आप एडजस्टमेंट पढ़ते हो तो आप सबसे पहले क्या लगा दोगे? स्टार या कुछ भी मार्क लगा दोगे। ऐसे सपोज करते हैं कि एक यहाँ पे डेटर्स का पॉइंट था, तो मैंने कहा 1 मार्क आप डेटर्स में लगा दो, ऐसे करके। स्टॉक में था तो 1 पॉइंट आप ऐसे स्टॉक में लगा दो। पेटेंट्स में था तो 1 पॉइंट आप यहाँ पेटेंट्स में लगा दो, इस तरीके से करके। बिल्डिंग था तो 1 पॉइंट आप बिल्डिंग में लगा दो। याद आ रहा? उसके बाद क्रेडिटर्स में था तो 1 पॉइंट आप यहाँ पर क्रेडिटर्स में लगा दो। ठीक है।
क्वेश्चन मुझको क्या बोलता है, जनरल एंट्रीज करनी है, रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट समझा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप फॉर्मेट तैयार कर लोगे, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट आप तैयार करोगे, आप पार्टनर्स कैपिटल का तैयार करोगे और आप नई वाली बैलेंस शीट का तैयार करोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पास जो रिवैल्यूएशन होता है भाई, ये मेरे पास क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल में n माइनस में यहाँ पर दिखाता हूँ, n प्लस में यहाँ पर दिखाता हूँ। आ रही मेरी बात समझ में? n माइनस होने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो असेट्स की वैल्यू कम हो जाए या फिर लायबिलिटी बढ़ जाए। n प्लस होने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए या फिर लायबिलिटी कम हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने आपको ये भी बताया था एडजस्टमेंट में दी हुई चीज़ें दो जगह पर जाती है, बताया था। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने क्या करा है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लिया। मैं मान के चल रहा हूँ आपने पार्टनर्स कैपिटल बना लिया। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने यहाँ पे बैलेंस शीट बना ली। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके इतने फॉर्मेट क्या हो गए, तैयार हो गए। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक तरफ से स्टार्ट करूँगा, सेंट्री क्रेडिटर्स। क्या इनके बारे में कुछ लिखा हुआ था? लिखा हुआ था। लिखा हुआ था ना, ये 6th वाला पॉइंट ये लिखा हुआ था कि हमको क्या करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2000 मोर देन द बुक वैल्यू। हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्या करेंगे, 2000 रुपये ज़्यादा पे करेंगे। क्लियर हुआ? तो लायबिलिटी बढ़ने के वजह से आपका फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा? फायदा। अरे फायदा नहीं होगा भाई, होगा, नुकसान होगा। तो नुकसान में रिवैल्यूएशन के कहाँ पर दिखाऊंगा, डेबिट में। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर क्यों लिखा हो। और नई वाली बैलेंस शीट में आप क्या दिखाओगे, 12,000 रुपये दिखाओगे। फिर से बताऊँ? ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद आपको यहाँ पे दिखा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। इसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ था। लिखा हुआ था नहीं, तो आप इसको नई वाली बैलेंस शीट में क्या कर दोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे सेम ऐसे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 5000। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, मैंने आपके साथ ये सन्ड्री क्रेडिटर डिस्कस कर लिया, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कर लिया। अब ये रिजर्व्स आपको ध्यान होगा तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और रिजर्व अगर पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल दी हुई, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो मैं इसको क्या करता था, पार्टनर्स कैपिटल में दिखाता था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या ये ध्यान आ रहा आपको? आ रहा? और ये मैंने रिजर्व्स बांट दिया किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आपको लग रहा होगा कि हम चैप्टर तो चेंज कर चुके हैं, लेकिन सब चीज़ें वही हो रही जो हमने एडमिशन पे पढ़ी थी। आ रहा? ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स की हो गया, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हो गया, रिजर्व फंड की कहानी होगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन के बारे में तो कुछ लिख नहीं रखा है। नहीं लिखा हो तो इसको मैं पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। पार्टनर्स के बीच में बांटूंगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सिंपल, ये मैंने यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी बांट दिया पार्टनर्स के बीच में, उनकी कैपिटल बढ़ गई। डेबिट साइड कंप्लीट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, डेबिट साइड नहीं होती बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज। क्या आपको ये समझ में आया? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड समझ में आया, रिजर्व फंड समझ में आया, वर्कमैन किसी में भी अगर फिर से बताना है तो बताओ। ठीक है, अभी कैश को छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं संडे डेटर्स में चल जाता हूँ 8000 का, लेकिन यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है ये वाली कि हमने क्या करा है, यहाँ पे 5% प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स। आपको पता है कि जब हम डेटर्स में डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं तो डेटर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है? बढ़ जाती है। कम हो जाती है। सॉरी, कम हो जाती है। कुछ भी मत बोलो। डाउटफुल डेट्स में प्रोविजन बनाने का मतलब होता है कि मुझको लग रहा है कि 5% ऐसे डेटर्स है जो मुझको पैसा दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, तो इसके वजह से डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसके वजह से मेरा नुकसान हो जाएगा। और नुकसान में कहाँ दिखाता हूँ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ये क्या आपको समझ में आया? और नई वाली बैलेंस शीट में मैं इसको यहाँ से माइनस करके दिखाऊंगा। आ भी रहा है याद? ठीक है। उसके बाद है भाई मेरे पास ये हो गया इतना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, स्टॉक में 40,000 है। स्टॉक के बारे में क्या लिखा हो, स्टॉक मेरे पास बढ़ गए, अप्रिशिएटेड बाय 10% से बढ़ गए। तो जब स्टॉक मेरे पास बढ़ जाएंगे तो आपको मेरे चेहरे पर खुशी दिखने वाली है, दिखेगी, क्योंकि मेरा फ़ायदा हो रहा है, 10% से बढ़ गए। यहाँ पर थे स्टॉक 40 के, तो 40 का 10% क्या हो गया, 4000 हो गया। तो मैं यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या दिखाऊंगा, ये 4000 समझ में आया आपको, एन प्लस वाली साइड पर। और नई वाली बैलेंस शीट में मैं स्टॉक में 44,000 दिखा दूंगा।
ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास हो गया स्टॉक। अबे मेरे पास फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ तो भैया इसको हम यहाँ पे सेम ऐसे ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं नई वाली बैलेंस शीट में। फर्नीचर 13,000, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक मैंने फर्नीचर कर दिया। अच्छा, पेटेंट्स के बारे में क्या लिखा हो? पेटेंट्स क्या हो गए थे यहाँ पे? वैल्यूलेस मतलब पेटेंट्स की वैल्यू क्या हो गई भैया? 0 हो गई। तो इसकी वजह से मेरा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? पेटेंट्स क्या होते हैं? जीरो असेट्स होते हैं। असेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान में कहाँ पर दिखाऊंगा भैया? रिवैल्यूएशन में। आ रहा है समझ में? इसको बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वैल्यू ही क्या बची? 0 बची, तो मैं इसको बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाने वाला। क्लियर हो रहा है? अच्छा, उसके बाद है भाई मेरे पास क्या? बिल्डिंग के बारे में क्या लिखा हुआ? 60,000 की थी बिल्डिंग के बारे में लिखा होगा कि बिल्डिंग क्या होगी? 20% से बढ़ गई। तो बिल्डिंग जब 20% से बढ़ जाएगी तो मेरा क्या होगा? फ़ायदा होगा। आ रहा समझे? तो फ़ायदा मैं कहाँ पर दिखाऊंगा? क्रेडिट में। और नई वाली बैलेंस शीट में बिल्डिंग बढ़ा के दिखा दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी तरीके की जो ना समझ में आया? ठीक है। अब मैंने सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब जो ये बचती है गुडविल, आपको अच्छे ढंग से पता है कि जब मुझे बैलेंस शीट गुडविल में जब मुझे बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई रहेगी, मैं इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ करूंगा, जिसके वजह से उनकी कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आपको ये 2 गुडविल भी समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, ये सब बातें हमने पहले करी है, कुछ भी नया नहीं। अगर आपको अभी तक कुछ भी नया नहीं दिखेगा, सब पहले हम एडमिशन में कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट कर ली, अभी सिर्फ कैश को छोड़ रखा है। एडजस्टमेंट भी मैंने सारी कर ली। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप गुडविल कैलकुलेट कर लोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, पीछे पेज में जाना और जहाँ पे हमने गुडविल की वैल्यूएशन सीखी थी वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड देखना एक बार, तब आपको गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी आ जाएगी। समझ में आया? मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने गुडविल निकाल लिया। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, आपने सारा प्रॉफिट ऐड करा, डिवाइडेड बाय 4 करा, एवरेज प्रॉफिट आ गया, और इसको नंबर ऑफ ईयर परचेस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरे फर्म की 20,000 रुपीज़ गुडविल दिख गई। समझ में आ गया? उसके बाद आप क्या निकाल दोगे? सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल दोगे। जो पार्टनर क्या करेगा सेक्रीफाइस, उसकी कैपिटल क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। जो करेगा गेन, उसकी कैपिटल क्या कर दोगे? कम कर दोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। मुझे बताना कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सेक्रीफाइस करेगा या फिर गेन करेगा? सैक्रिफाइस। तो उसकी कैपिटल बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? कम करेंगे। नहीं, फिर तुम बार बार एक ही गलती करते हो भाई। जो सेक्रीफाइस करता है उसकी क्या कैपिटल तो बढ़ानी पड़ती है। अच्छा जो गेन करता है उसकी कैपिटल आप कम करोगे ना। रट क्यों रहे हो उसको? समझ गया। आया समझ में? जो आप ठीक है, तो जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना, करना है इसको घर में बैठ के। ये फिगर पता है कहाँ से आई होगी? आप यहाँ तक तो पहुँच जाओगे पूरे फर्म के उस तक 20,000 तक, तब आप इसका शेयर निकालोगे। किसका? जो बंदा रिटायर हुआ। ठीक है, रिटायर वाले का आप शेयर निकालोगे। क्या है इसका शेयर? 2/10। यही हो रहा? कौन हो रहा रिटायर? सी हो रहा है। तो आप क्या कर दोगे? जब आप 20,000 को मल्टीप्लाई करोगे 2/10 से, तो क्या आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। तब आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये 4,000 कहाँ से आए। 2500 और 1500। क्या दिमाग लगाओगे कि जो छोड़ के जा रहा है उसने सेक्रीफाइस करा होगा, उसकी कैपिटल में क्या करूँगा? बढ़ा रहा हूँ। और जो बचे हुए पार्टनर क्या करेंगे? गेन करेंगे, उनकी कैपिटल को क्या करेंगे? कम करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? अब आप रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दोगे। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे। बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली को माइनस कर दोगे। जो बच गया ये, इसको आप तीनों के बीच में बांट दोगे। आ रहा है याद? अब अगर ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा बाय रिवैल्यूएशन L+ में। इसको भी आप क्लोज कर दोगे। अब जो नया पॉइंट है, अभी तक कुछ भी मैंने नया नहीं बताया। अभी तक मैंने एक भी बात आपको नई नहीं बताई। ठीक है, एक भी बात। ये सब की सब आप पहले कर चुके हो, जो आपको पहले से पता है। ये सिर्फ आपका एक तरीके से रिवीजन हुआ। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये 2 बैलेंस कैरी डाउन कहाँ से आया होगा। आ रहा ध्यान या नहीं आ रहा? कि ए का पूरा टोटल क्या होगा, उसमें से ये माइनस किया होगा, तब मेरे पास 2 बैलेंस कैरी डाउन आ गया होगा। सेम बी का ये टोटल किया होगा, ये माइनस किया होगा, तो ये आ जाएगा। अब जो नया था, जो सीखने वाला था, वो ये दिखा दिया मैंने 2 C's लोन,
क्योंकि सी जो छोड़ के जा रहा था, इसका मैं बैलेंस तो बचा नहीं सकता। आप ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पूछूंगा मैं अभी तुमसे। ये टू बैलेंस कैरी डाउन किसका है? जो पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्हीं का ही तो बचेगा बैलेंस, उन्हीं का ही तो बैलेंस बचेगा। और जो पार्टनर छोड़ के जा रहा उसका मैंने बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया? लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अब आप इसके वजह से चेंज यहाँ पर देखना, ये दिखाया मैंने लोन, और कैपिटल में अब सिर्फ दो की आ रही, कैपिटल ए की और बी की आ रही। आया समझ में भाई? कैश में तो कुछ हुई नहीं ट्रांजेक्शन, तो कैश में आपको छेड़छाड़ मत करो फिर, जब कैश में हुई नहीं तो कैश सेम वही है, 2000 यहाँ था और 2000 यहाँ पर आ गया। याद आ गया सब। ठीक है सर, कर पाओगे इतना? आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी तो समझ लेना आपको आ गया।